सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि यानी कि एक कैपेसिटर में क्या होता है। तो पहला ऑप्शन में दिया इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर, ये बात तो सही है। अब यानी कि बी में दिया हो केवल दो इंसुलेटर, तो ऐसा तो कभी नहीं सुने हैं, कभी पढ़े नहीं है। और सी में दिया है केवल दो कंडक्टर, तो ऐसा भी नहीं है। जब कंडक्टर होगा तो उसके बीच यानी कि प्रविद्युतांक को रखेंगे, ठीक है, जिससे यानी कि प्लेट का शॉर्ट सर्किट होने से यानी कि बचेगा। तो देखिए मैं डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये समझिए यानी कि कैपेसिटर है, ठीक है, इस साइड कैपेसिटर है, इस पे यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पे यानी कि निगेटिव चार्ज है। अब यानी कि जो प्लेट है इसमें स्थापित, ये सब क्या है, प्लेट है। अब इसके बीच, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव, ठीक है, उसके बीच में क्या रखा जाता है, यानी कि विद्युतांक को रखा जा सकता है, यानी कि इंसुलेटर को रखा जाता है। किसको, इंसुलेटर को, जो यानी कि शॉर्ट सर्किट से बचाता है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट को शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इंसुलेटर में जो होता है कंडक्टर के बीच में यानी कि सेपरेटर लगाया जाता है, और सेपरेटर इसलिए लगाते हैं क्योंकि बैटरी में यानी कि शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारिता डॉटर से प्रभावित नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए इसके लिए, इस क्वेश्चन के बनाने के लिए सबसे पहले यानी कि इसका फैक्ट है, यानी कि फैक्ट क्या समझिए, फार्मूला है, उसको हमेशा याद रखिएगा। तो सी बराबर क्या होता है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट ए बट्टा यानी कि डी होता है। क्या होता है, फार्मूला सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बट्टा डी होता है। अब यानी कि ये जो फार्मूला है तो कह रहा है कि किससे प्रभावित नहीं होता है, तो प्लेट का एरिया से। ये बात तो सत्य है भाई, इससे तो प्रभावित होगा नहीं, ठीक है। अब यानी कि इंसुलेटर द्वारा, इससे भी तो नहीं। और बीच में दिया हुआ है यानी कि आवृत्ति, तो इसका यानी कि कोई रोल ही नहीं है इसमें, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए जो है यानी कि धारिता जो है इससे कोई प्रभावित होता नहीं है। चाहे इसका मान बढ़े या घटे, इससे कोई इस पर यानी कि फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न क्या है, एक परिवर्तनीय वह है जिसकी धारिता बदलती है, ठीक है। परिवर्तनीय का मतलब क्या हुआ, जो बदलना है, ठीक है। तो यांत्रिक बल द्वारा बदली जाती है, तापमान द्वारा बदली जा सकती है, ऊर्जा बल द्वारा बदली जाती है, करंट बल द्वारा बदली जाती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो परिवर्तनीय का मतलब क्या हुआ, जो यांत्रिक बल द्वारा बदली जाती है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, एक इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर एक डॉट डॉट होता है। तो क्या बोले हैं, इससे पहले भी समझाया है, यानी कि एक क्या है, एक इंसुलेटर है, ठीक है, या कैपेसिटर है। इस साइड पॉजिटिव चार्ज, इस साइड नेगेटिव चार्ज, बीच में क्या लगाएंगे, तो बीच में यानी कि प्रविद्युतांक यानी कि क्या लगाएंगे, तो सेपरेटर लगाएंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, यानी कि सेपरेटर। ये क्यों लगाते हैं, तो बैटरी का यानी कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट को आपस में शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इसका उपयोग सेपरेटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका, सेपरेटर का। किसका उपयोग करते हैं, सेपरेटर का उपयोग करते हैं। अब यानी कि जो होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों संधारित होता है। कौन सा होता है, कैपेसिटर होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, एक संधारित्र में दो डॉट डॉट शामिल होते हैं। तो एक संधारित्र में जो होता है क्या होता है, तो एक संधारित्र में यानी कि क्या होता है, यानी कि इंसुलेटर होता है। वो क्यों लगाते हैं, बार बार वही क्वेश्चन यानी कि घुमा के पूछ रहा है, क्यों लगाया जाता है, तो यानी कि शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, ठीक है। शॉर्ट सर्किट से यानी कि बचाने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो रहता है ये, इसमें यानी कोई विद्युत प्रवाह नहीं होगा। जैसे पेपर समझिए, पेपर में कोई विद्युत प्रवाह होगा, नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंडक्टर इंसुलेटर द्वारा पृथक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, कैपेसिटर की प्लेटों पर आवेश डॉट द्वारा निरूपित किया जाता है। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला है, याद रखिए हमेशा के लिए, यानी कि Q बराबर क्या होता है, यानी कि Q बराबर होता है यानी कि सी इंटू में यानी कि भी। सी क्या है, तो यानी कि चार्ज कूलम्ब है, और भी क्या है, तो वोल्ट है। इसको क्या कहेंगे, यानी कि चार्ज कहेंगे, ठीक है। Q क्या है, चार्ज है। अब क्वेश्चंस में पूछ लेगा, ठीक है, अब क्वेश्चंस में पूछ लेगा कि यानी कि V बराबर क्या होता है। तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, तो V बराबर यानी कि V बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी कि Q बट्टा में यानी कि C, ठीक है। एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। अब यानी कि फिर कभी पूछ ले, ठीक है, तो C बराबर में क्या होगा, तो C बराबर में क्या हो जाएगा, यानी कि Q बटा में यानी कि V हो जाएगा। तो याद रखिएगा हमेशा। तो यानी कि तीन फार्मूला एक फार्मूला से निकल के आया। इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो Q बराबर क्या होता है, CV, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, धारिता की इकाई क्या है। तो दोस्तों धारिता की इकाई की बात किया जाए तो ये फेरड होता है। क्या होता है, यानी कि फेरड, ठीक है, याद रखिएगा फेरड होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फेरड। करेक्ट आंसर इसका यानी कि ए हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न क्या है,
धारिता का व्युत्क्रम क्या है? धारिता का व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? यानी कि उल्टा। ठीक है, तो धारिता के व्युत्क्रम की बात किया जाए तो यानी कि होता है इलास्टेंस। क्या होता है? इलास्टेंस होता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ इलास्टेंस। कौन सा? यानी कि बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है? कैपेसिटिव रिएक्शन डॉट डॉट के परिवर्तित अनुपात में है। तो दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों तक नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आ सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि कैपेसिटिव रिएक्शन डॉट डॉट के विपरीत अनुपात में है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि संधारित्र लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान क्या है? यानी कि संधारित्र को जो लगाते हैं, कैपेसिटर को जो लगाते हैं, तो सबसे यानी कि उचित स्थान इसका क्या है कैपेसिटर का? ठीक है, तो इसका उचित स्थान की बात किया जाए दोस्तों तो प्रेरक यानी कि प्रेरक का जो यानी कि भार का जो टर्मिनल होता है वहाँ पे लगाने का ये इसका यानी कि सबसे उचित स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। सी का मतलब क्या होता है? यानी कि कैपेसिटर होता है। याद रखिएगा, इसका यूनिट क्या होता है? तो फेराड होता है। ठीक है, कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है? फेराड होता है। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है? एक शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? दोस्तों अगर शुद्ध की बात किया जाएगा तो ठीक है, शुद्ध की बात किया जाए कैपेसिटर का तो यानी कि इसका जो होगा यानी कि शून्य लीडिंग होगा। क्या होगा? यानी कि शून्य होगा। ठीक है, शून्य लीडिंग होगा। क्या होगा? शून्य लीडिंग होगा। याद रखिएगा, शून्य लीडिंग होगा। और लीडिंग और लैगिंग की अगर बात किया जाए तो लैगिंग कब होता है और लीडिंग कब होता है? ठीक है, लैगिंग की अगर बात किया जाए ठीक है तो करंट अगर वोल्टेज से क्या है यानी कि पीछे है, करंट जो है अगर वोल्टेज से करंट जो है वोल्टेज से अगर पीछे है तो लैगिंग होगा। अगर करंट वोल्टेज से आगे है तो क्या होगा? यानी कि लीडिंग होगा। ठीक है, अब तो ये ध्यान दीजिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पर बात करते हैं। संधारित्र को कभी भी किस में कूटपाद नहीं किया जाता है? तो दोस्तों संधारित्र को जो है यानी कि पिको फैराडे में यानी कि इसको माप सकते हैं, नैनो फैराडे में भी माप सकते हैं, लेकिन इसको किलो फैराडे में कभी भी जो है यानी कि मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि नहीं वाली बात हमसे पूछ रहा है तो नहीं जो होगा यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाए, सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी को में जो है यानी कि दिया हुआ है किलो फैराड, तो किलो फैराड में यानी कि संधारित्र का माप नहीं सकते हैं। ठीक है, माइक्रो फैराड होता है और नैनो फैराड में होता है। अब नैनो फैराड क्या होता है? तो 10 टू पावर यानी कि 9 को नैनो कहेंगे। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुद्ध संधारित्र के आंतरिक तापन के लिए आमतौर पर जिम्मेदार माना जाता है। तो किसको माना जाता है आमतौर पर जिम्मेदार? ठीक है, यानी कि शुद्ध संधारित्र के आंतरिक तापन के लिए आमतौर पर जिम्मेदार माना जाता है किसको? यानी कि जीरो को माना जाता है। ठीक है, यानी कि जीरो को याद रखिएगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? शून्य। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका यानी कि ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है? जब संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल बढ़ता है तब धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए यानी कि इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं। सी बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट और ए बट्टा में यानी कि डी। अब क्या कह रहा है? प्लेट का क्षेत्रफल। प्लेट का क्षेत्रफल क्या है इसमें? ठीक है, प्लेट का अगर क्षेत्रफल को अगर बढ़ाएंगे, एरिया को अगर बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल को अगर ई बढ़ेगा, आप ही सोचिए अगर ई बढ़ेगा तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब ई बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये इसका यानी कि रेसिप्रोकल जब होता है क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसका जब रेसिप्रोकल होता है धारिता का तो कोई क्या होगा? जब ई बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्न माध्यमों में से किस माध्यम में न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है? तो न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक क्षमता की बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो एयर का होता है। ठीक है, एयर का मतलब क्या? यानी कि हवा। ठीक है, वायु का होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? वायु। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अच्छे डाइलेक्ट्रिक का डिस्पेशन फैक्टर क्या है? तो दोस्तों अच्छे डाइलेक्ट्रिक का डिस्पेशन फैक्टर जो होता है 0.3 और 2 होता है। दोस्तों ये सब याद करने का चीज़ है इस फैक्ट को, यानी कि इसका फैक्ट का कोई तरीका नहीं है याद करने, तरीका नहीं है, तो इस सब को यानी कि याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। निर्वात की अपेक्षिक जो है पारगम्यता क्या होता है? तो निर्वात की अगर बात किया जाए अपेक्षिक पारगम्यता का तो वो जो होता है यानी कि 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। याद रखिएगा हमेशा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है यानी कि 1। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं
वायु की परिवैद्युतिक शक्ति क्या है? तो दोस्तों वायु का परिवैद्युतिक शक्ति जो होता है यानी कि 3 किलो वोल्ट प्रति में यानी कि एमएम होता है। याद रखिएगा 3 किलो वोल्ट प्रति में एमएम। वहीं सेंटीमीटर में पूछ लिया जाए तो 30, ठीक है 30, ठीक है 30 किलो वोल्ट प्रति यानी कि सेंटीमीटर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्या दिया 19 नंबर, निम्न में से संधारित्र का प्रकार कौन सा है? तो ठीक है, तो संधारित्र की प्रकार की बात किया जाए तो कागज संधारित्र भी होता है, सिरेमिक संधारित्र भी होता है और माइका संधारित्र भी होता है। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा? तो ऐसा में दोस्त यानी कि सबसे कम जो वोल्टेज झेलता है वो कागज़ झेलता है। कौन सा? यानी कि कागज़ झेलता है। ठीक है, सबसे कम वोल्टेज जो झेलेगा खराब होने से पहले वो कागज़ झेलेगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? कागज़। ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है कागज़। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। मैं इससे पहले बता दूं आप लोगों को, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। कागज़ के संधारित्र किस रूप में उपलब्ध होते हैं? तो कागज़ का जो संधारित्र होता है दोस्तों यानी कि रोल्ड के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि रोल्ड के रूप में होता है, याद रखिएगा रोल्ड के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि रोल्ड के रूप में होता है। कैसे होता है? रोल्ड के रूप में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो रोल्ड के रूप में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो में गैंग कंडीशन किस प्रकार है? ठीक है, किस प्रकार का है? तो इसका जो होता है यानी कि वायु संधारित्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। तो आशा कर तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर करें।